अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है आपी। भाभी, अम्मी का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। अरे वो मम्मी जी का फोन ना पानी में गिर गया था, खराब हो गया है, ठीक होने के लिए गया है। अच्छा, तभी मैं कहूँ उनका फोन तो कभी स्विच ऑफ रहता नहीं है। भाभी मेरी बात करवा दो। आपी, मम्मी जी तो बाहर गई हैं। ओहो, चलो फिर आप बात करवा देना। ठीक है आपी, आएंगी तो मैं करवा दूंगी बात। ठीक है, मैं रखती हूँ फिर। माँ की चमची, माँ से बात करनी होती है, माँ का फोन नहीं लगा तो भाभी के पास फोन मिला लिया। मैं भी कहूँ आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। खैर छोड़ो, नहीं करनी तो मत करो मेरी बला से। मैं भी कौन सी मरी जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप ही की कॉल आई थी, उनसे बात कर लीजिए। हाँ तो मिला के नंबर दो, मुझे कौन चलाना आता है तुम्हारा फोन। हाँ हेलो आप ही, ये लीजिए, मम्मी जी से बात कर लीजिए। हाँ बिटिया, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, आराम से खा रही हूँ, पी रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तुम सुनाओ अपनी। मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं कर रही थी, कपड़े धो रही थी, बहुत ढेर हो रहा था कपड़ों का। अरे तो तुम जल्दी जल्दी मशीन लगा लिया करो ना, कपड़े इकट्ठा ही क्यों करती हो? अरे अम्मी, हर बार ना मशीन लगाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि अब की बार जल्दी लगा लूंगी, लेकिन फिर वही। अम्मी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। अम्मी मुझे ना ऑटोमेटिक मशीन दिलवा दीजिए ना। मैंने इनसे बोला था, कहने लगे अभी तो तुम 5-6 महीने पहले खुद की पसंद से लेकर आई थी, अब मेरे पास इतने ही इतने फालतू पैसे। अम्मी देखो ना, एक तो इतने सारे ढेर कपड़े हो जाते हैं और ऊपर से ये आली आली के भी 4-5 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। अरे बेटा, मैं भी तुम्हारे कपड़े ऐसे ही बदलती थी बार बार, और तुम क्यों इतने कपड़ों का ढेर लगा लेती हो? वो सब तो ठीक है अम्मी, मगर ऑटोमेटिक मशीन से सहूलियत हो जाएगी, और पता है उसमें कपड़े अपने आप धुल के निकल आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। दिला दिए ना अम्मी, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैंने जोड़े हैं, मिला के हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। ठीक है अम्मी, अली जाग गया है, मैं उसे देख लेती हूँ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। बहू, ए बहू, लो अपना फोन ले जाओ आके। बात हो गई? हाँ हो गई। बहू, साबिर से फोन करके बोल दो मेरे बैंक से 25,000 रुपए लेता है। 25,000 रुपए? क्या जरूरत पड़ गई आपको मम्मी जी? मेरे पैसे मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होती हो पूछने वाली? अरे मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? वो तुम्हारी नंद है ना, उसके लिए वॉशिंग मशीन लेनी है, उसी के लिए चाहिए थे पैसे। लेकिन उनके पास तो वॉशिंग मशीन है। अरे उसे वो वाली चाहिए जिसमें कपड़े अपने आप धुल के निकल आते हैं, ऑटोमेटिक वाली। हाँ वही। अरे वो कपड़े धोने में इतना परेशान हो जाती है, कह रही थी कि अम्मी वो वाली मशीन भिजवा दें। अब ऐसा करो, तुम और साबिर जाकर देख लेना, अब मुझे तो पता नहीं है कौन सी सही है कौन सी नहीं। ठीक है। हाय अल्लाह, क्या करूं? बहू, बहू। जी मम्मी जी। बेटा एक गिलास पानी ले आओ और चूरन लेती आओ मेरा। जी मम्मी जी, बस लाई। जी लीजिए मम्मी जी। जब तो खा लिया जायके जायके में, लेकिन अब गैस बन रही है, क्या करें? हाँ बिटिया। क्या हुआ अम्मी, तबीयत तो ठीक है? अरे बिटिया तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज वो छोले भटूरे बना लिए थे बहू ने। अरे बहू ने क्या बना लिए थे, मैंने ही बनवा लिए थे। बहुत दिन हो गए थे, खाए नहीं थे, और वो जायके में ज्यादा से खा लिए गए, अब गैस बन रही है। ओह, आपका बढ़िया है, और एक मेरी ससुराल है। मेरी सास ससुर तो अम्मी सिवाय लौकी टिंडे तरोई कद्दू और दाल के अलावा
कुछ खाते ही नहीं हैं। अम्मी, मैं तो मरीजों वाला खाना खा खा के सच में बोर हो गई हूँ। तला भुना तो ये लोग खाते ही नहीं है। जैसे आप बनाती थी ना, देखो हमारे यहाँ तो हफ्ते में 2-4 बार कुछ ना कुछ बन ही जाता था। कभी कचौड़ी, कभी पूरी सब्जी, कभी छोले भटूरे, और यहाँ तो कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आपको भाभी भी अच्छी मिली, वन आप दोनों सास बहू की जोड़ी सही है। काश मेरे सास ससुर भी खाने के शौकीन होते तो मैं भी रोज रोज नए नए आइटम बनाती। बिटिया, तुम ऐसा करो, थोड़ा बहुत ऐसा खाना बनाना शुरू कर दो, फिर देखना। अरे अम्मी, मैंने बनाया और नहीं खाया तो इन्होंने, मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे तुम शुरुआत तो करके देखो। अरे अम्मी, मेरी सास नहीं मानेगी, इसी बात पे मेरी बहस भी हो जाएगी। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। मेरा नाम मत लिएगा, वरना घर में बवाल हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तरीके से बात करूंगी। उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं उन्हें टोंट मार रही हूँ, समझी? अच्छा ठीक है। हेलो। अरे अम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब क्या हो गया? इन्हें तो चटपटा खाने की ऐसी लत लग गई है, माँ बेटे को सारा दिन मुझे किचन में खड़ा रखते हैं। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। अम्मी, मेरा तो पूरा दिन किचन में खड़े खड़े ही निकल जाता है, और इनकी फरमाइशें हैं कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। ठीक है, मैं बात करती हूँ तुम्हारी सास से। ठीक है अम्मी, आप ही समझाना उन्हें। क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात हो गई? सब खैरियत तो है? कहाँ खैरियत है? खैरियत तो तब होगी ना जब मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे सुकून से रहने देंगे। अरे बात क्या हो गई, बात तो बताइए। अरे वो तुम्हारी नन के सास ससुर, पहले तो वो लोग उबला हुआ खाना खाते थे, सिवाय टिंडे तरोई के कुछ भी नहीं खाते थे। फिर मैंने उन लोगों को समझाया तो उनकी सास की बात समझ में आ गई। हाँ तो अब वो तुम्हारी नन के ससुराल वाले इतने चटोरे हो गए हैं कि सारा दिन उसको किचन में लगाए रखते हैं। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। तुम्हारी नन को तो परेशान करके रख दिया है। तो अब क्या करेंगी? करूंगी क्या, करनी पड़ेगी उनकी सास से बात। मेरी बेटी को परेशान करके रखा है। मम्मी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। हाँ बोलो। मैं ना कई बार से नोटिस कर रही हूँ, आपको आप ही के ससुराल में इतनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनको नुकसान होगा। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मेरी बेटी को परेशान करे तो मैं कुछ बोलूं भी ना उनसे, कुछ भी ना बोलूं। अब वो मशीन वाली बात, चलिए आपने दिलवा दी, लेकिन क्या सच में आप ही को उसकी जरूरत थी? अरे वो खुद ही तो बता रही थी आपको फोन करके कि मैं अपनी पसंद से खुद लेकर आई हूँ जीजा जी के साथ। अब वो 5-6 महीने में वो पुरानी हो गई। अरे जब हफ्ता हफ्ता भर कपड़े नहीं धोएंगी तो ढेर तो लगेगा ही ना। फिर आपने वो खाने के लिए उनकी सास से बोल दिया। जब आप ही के घर वाले थोड़ा सा अलग खाना बनवाने लगे तो आप ही वो उसमें भी परेशानी हो गई। और अब आप फिर कह रही हैं कि मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। मम्मी जी गलती आप ही की सास की नहीं, गलती आप ही की है। अरे उन्होंने तो अपनी बहू के हिसाब से खुद को ढाल लिया था। आप ही को समझाने के बजाय कह रही हैं मैं तुम्हारी सास को समझाऊंगी। मम्मी जी बेटी ससुराल में परेशान हो ना तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी बेटी का साइड ले, लेकिन अगर गलती बेटी करे ना तो उसको शय देने के बजाय उसको समझाना चाहिए, ना कि उसके ससुराल वालों को। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता, बाकी आपकी मर्जी, आप देख लीजिए। बहू तुम ठीक कह रही हो, वाकई में मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। जिस तरह से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है उसी तरह से मेरी बेटी के ससुराल की जिम्मेदारी उसकी है। जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो उस तरह से वो उस घर की बहू है। मैं इस बात को समझ नहीं पाई। बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी। कभी कभी आपके छोटे आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को अपने लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।